हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी परीक्षाएं चालू हैं, हिंदी का पेपर आपका हो गया है। उसके बाद आपका पेपर मैथ का है। मैं आपके सारे पेपरों में आपके साथ जुड़ा रहूँगा। हिंदी की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इजी वे में समझाया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आपका नेक्स्ट पेपर है गणित का, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित के वे क्वेश्चन कराऊंगा जो लगातार बोर्ड में पूछे जाते हैं और इस साल आने की पूरी संभावना है। सबसे ज़्यादा आपको त्रिकोणमिति को लेकर डर लगा रहता है कि त्रिकोणमिति के सवाल करें कैसे, क्योंकि त्रिकोणमिति सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। इसलिए मैंने सबसे पहले वीडियो आपकी त्रिकोणमिति की बना रहा हूं और बहुत ही ईजी वे में आपको समझा दूंगा त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आपको करने कैसे हैं। इस वीडियो के बाद आप त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन है वे तुरंत बना पाएंगे। तो आइए, त्रिकोणमिति के लिए कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। आइए उनको समझा देता हूं। देखिए, आपको साइड में एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। ये त्रिभुज, इस त्रिभुज को देखिए। ये त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप अगर देखेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये जो कोण होता है ये 90 अंश का होता है और इस 90 अंश के जो सीधी खड़ी रेखा है इसको हम कहते हैं लंब, और ये दिया हुआ है आधार। और ऐसे कर्ण होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी याद रखना आपको, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो लंब, कर्ण और आधार, इस तरीके से आपको तीनों इस त्रिभुज में दिखाई दे रहे हैं। अब आइए, यहाँ आपको त्रिकोणमिति के कुछ मान दिए हुए हैं, उनको देखिए। जैसे ये साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। घबराए नहीं, आपको याद नहीं करना, बस मैं समझाऊंगा, आपके दिमाग में तुरंत चले जाएंगे। आप एक बार देख लीजिए इनको। कोस थीटा का जो मान होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से टैन थीटा का जो मान होता है वो लंब बटे आधार होता है, और कोसेक थीटा का जो मान होता है वो कर्ण बटे लंब होता है। सेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, और कोट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब। अब आपको कैसे याद करना है इनको मैं आपको समझा देता हूं। आइए, याद भी नहीं करना, बस समझ लीजिए आपको कैसे इनको दिमाग में रखना है। देखिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एल ए एल बटे के ए, ये लिख लीजिएगा। बस आप अपने दिमाग में याद रखना, लाल बटे के ए, और एल के ऊपर आप लिखिए साइन, ए के ऊपर लिखिए कोस थीटा, और एल के ऊपर लिखिए टैन थीटा। इसी तरीके से नीचे के नीचे आ जाइए, यहां लिखिए कोसेक थीटा, और यहां के नीचे लिखिए सेक थीटा, और ए के नीचे लिखिए कोट थीटा। इस तरीके से ये सारे फार्मूले आपके दिमाग में चले जाएंगे। आपको दिख रहा है ना, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए आपको दिख रहा है लंब बटे, एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से कोस थीटा का मान क्या है, होता है ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसी तरीके से टैन थीटा का मान क्या होता है, एल मतलब लंब और बटे ए, लंब बटे आधार। और अब नीचे से देखिए, कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, नीचे से बोलिए, कोसेक थीटा बराबर के बटे एल, यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इसी तरीके से सेक थीटा का मान क्या होता है, देखिए एल नीचे दिया है के बटे ए, कर्ण बटे आधार, और कोट थीटा का जो मान दिया है नीचे से देखिए ए मतलब आधार बटे लंब। और एक तरीके से आप ये भी याद कर सकते हैं, अगर कोई आपसे पूछे, इसे रख करके मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ये पहले आप समझ गए होंगे, तो आइए समझा देता हूँ एक बार आपको कैसे आपको समझना है। ये देखिए, इसमें जो आपने एल ए एल अपॉन के ए लिखा था, इसको आप ऐसे भी फार्मूला को ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या आया था, इसके साइन के नीचे क्या लिखा था मैंने, कोसेक, तो इसे लिखिए एक बटे कोसेक, कोसेक थीटा, ठीक है। यानी कि साइन थीटा का मान क्या होता है, एक बटे कोसेक थीटा।
और इसी तरीके से आप इसका व्युत्क्रम लिख दे, साइन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1/, नहीं साइन थीटा का तो मान मैंने लिख दिया आपको सामने। अब आप कोसेक थीटा का मान लिख सकते हैं, कोसेक थीटा का मान आप ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर ये साइन का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपने अभी देखा था लाल बटे के में कोसेक थीटा के जो अपोजिट में लिखा हुआ था वो था सेक थीटा। तो कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/सेक थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा का अपोजिट क्या हुआ, 1/कोस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से टैन का अपोजिट क्या होता है, बस आपको ये याद रखना है, आपको और कुछ नहीं करना। फिर क्वेश्चन में आपको बहुत ही इजी वे में समझा दूंगा, बस पहले आप समझिए। आप ये समझिए टैन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। और एक बात याद रखना, हर एक क्वेश्चन में मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा, टैन थीटा को हम साइन थीटा बटे कोस थीटा भी कहते हैं, ये बात याद रखना। इसी से सारे क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। और इसी तरीके से कोट थीटा को अगर आपको लिखना है, कोट थीटा बराबर 1/टैन थीटा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। बस आपको ये बात याद रखनी है। त्रिकोणमिति के सवाल तो मैं चुटकियों में आपको बनाने सिखा दूंगा। अगर आपको इतना पता चल गया, देखिए एक बार मैं आपका अच्छे से इसको रिवीजन करा दूं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी ना हो। आइए मैं एक बार आपको बता दूं आपको कैसे करना है, ये दिमाग में आपको फार्मूला कैसे रखना है। आइए ये भी समझा देता हूं आपको। देखिए आपको लिखना था साइन कोस टैन, ठीक है, बटे इसके एक ऐसे याद रखने का आपको, साइन थीटा के नीचे आपको लिखना है कोसेक थीटा, कोस थीटा के नीचे आपको लिखना है सेक थीटा, और टैन थीटा के नीचे आपको लिखना है कोट थीटा। तो आप देख रहे हैं ना, साइन थीटा का अगर आपसे कोई फार्मूला पूछे तो आप क्या कहेंगे, साइन थीटा बराबर होता है, इसके नीचे कौन आया हुआ, साइन थीटा के नीचे 1/कोसेक थीटा। देखिए त्रिकोणमिति के सवाल आपसे जब भी होंगे जब आपको ये पता हो, और ये पता होगा तो सवाल तो आपको चुटकियों में बनाना मैं आपको सिखा दूंगा। अब ये देखिए कोस थीटा साइन थीटा बराबर क्या बताया मैंने, 1/कोसेक थीटा। अगर आपसे कोसेक थीटा ही पूछे, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये समझ रहा है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, आप ये भी देखिए कोस थीटा को देखिए, ये देखिए कोस थीटा के नीचे क्या है, सेक है ना, तो इसे लिखिए 1/सेक थीटा। समझ में आ रहा, देखिए ये दिख रहा है ना। अब इसी तरीके से आप सेक थीटा, अगर आपसे कोई पूछे सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या कह सकते हैं, एकदम सेक थीटा के अपोजिट में ऊपर कौन है, कोसेक ना, तो 1/कोस थीटा, ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे फार्मूले लर्न होते जा रहे हैं। और अब आप देखिए टैन थीटा को, टैन थीटा, ये देखिए यहाँ टैन थीटा है ना, तो आपसे अगर कोई पूछे टैन थीटा का मान क्या होता है, तो आपको टैन थीटा ये तो पता है ही, 1/कोट थीटा होता है। लेकिन आपको मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें टैन थीटा का मान साइन थीटा बटे कोस थीटा रखवाऊंगा। और क्यों रखवाऊंगा, ये मैं जब आपको सवाल कराऊंगा तुरंत आपसे बनाने आ जाएंगे। तो ये आपको ये याद रखना है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और अगर आपसे पूछे कोट थीटा का मान कितना होता है, कोट थीटा, तो आप देखिए कोट थीटा के ऊपर कौन है, टैन थीटा, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/टैन थीटा। लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा इस फार्मूले का, मैं क्या करूंगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो अगर आपके ये फार्मूले आसानी से समझ में आ गए हैं, तो आइए अब मैं आपको थोड़ा सा एक फार्मूला जिनका इस्तेमाल आप बार बार करेंगे वो और समझा दूं, और फिर आपको मैं क्वेश्चन पर लेके चलूंगा, और त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आपसे बहुत तेजी से होने शुरू हो जाएंगे। तो आइए मैं कुछ और फार्मूले को बता देता हूं आपको, जो आपको लर्न रखने हैं।
तो आइए चलते हैं कुछ और फार्मूलों पे। देखिए, एक आपको ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये याद रखना है बस आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। अगर कोई आपसे इस फार्मूले में साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछे, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आपको क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाए 1 के बराबर में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर आपसे कोई पूछे कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो आपको क्या काम करना है, आपके साइन को ले जाए इधर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से फार्मूला तो सिर्फ मेन आपको ये ही लर्न करना है। ये 2 फार्मूले तो मैंने इससे बनाए हुए हैं। तो ये मेन फार्मूला होता है जिनका इस्तेमाल मैं क्वेश्चन में करूँगा। इसी तरीके से एक और याद रखना है आपको, यानी कि 3 होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दिमाग में रखना। और कभी भी साइन का मान निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा का मान पूछेंगे तो साइन को इधर उठा के ले जाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है इसका मान। आइए कुछ और मैं आपको समझा देता हूं। अभी एक सर्वसमीका आपको और याद रखनी है। वो क्या याद रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। याद कुछ नहीं रखना, बस समझ लो। आपने ABCD पढ़ी है। ABCD में सबसे पहला था S, यानी कि सेक। S का मतलब हुआ सेक स्क्वायर थीटा। देखो, साइन वाले में तो प्लस का निशान था, लेकिन सेक वाले में माइनस का निशान होता है। और सेक के साथ कौन सा होता है, इसके साथ सर्वसमीका में S के बाद क्या आता है ABCD में, T का मतलब tan स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान आता है 1। तो ये बात समझ में आ गई आपके। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपसे कोई पूछे सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो आपको क्या बताना है बराबर में। ये देखिए, माइनस के tan स्क्वायर थीटा है ना, ये माइनस के tan स्क्वायर थीटा। इसको 1 से इधर को जब लाएंगे तो ये माइनस का निशान प्लस में हो जाएगा। तो मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में। सूत्र ये याद रखना आपको। और अगर आपसे tan स्क्वायर थीटा का मान पूछे, ये देखिए किसका पूछे, tan स्क्वायर थीटा, तो ये जो tan स्क्वायर थीटा है इसे बराबर से इधर लाइए और 1 को उठा के इधर ले जाइए। तो ऐसे करने पे क्या हो जाएगा, सेक तो अपनी जगह है ही, सेक स्क्वायर थीटा, और जब 1 को इधर ले जाएंगे ये माइनस में हो जाएगा, इधर आके -1। ये हो जाएगा किसका मान, tan स्क्वायर थीटा का। तो इस तरीके से ये 3 सर्वसमीका आपको याद रखनी है। देखने में 3 है, लेकिन मेन क्या है, मैंने इससे ही तो बनाई। आप बस इसको याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। बस ये याद रखना। इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपको फार्मूले सिखा रहा हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के सवाल मिलेंगे, उसको जरूर देखना आप। फिर मैं इन्हीं से ही आपको सवाल करने सिखाऊंगा। अब देखिए आप देखिए एक सर्वसमीका और। फिर मैं इसी वीडियो में आपको जो मैंने आपको ये सर्वसमीका सिखाई है एक बार रिवीजन करके फिर आपको क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। एक आपको याद रखना है कोसेक। आपको क्या याद रखना है, कोसेक। देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस में होती है सर्वसमीका, माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान भी होता है 1। ठीक है, ये सर्वसमीका आपको याद रखनी है और इसको भी क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। अब अगर आपसे पूछे कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो आपको क्या करना है, ये माइनस का कोट स्क्वायर थीटा को बराबर से इधर ले जाना है 1, और इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये मान हो जाएगा ना इसका। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो आपको इस 1 को उठा के इधर ले आइए यहाँ, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर ये 1 आके हो जाएगा -1। इस तरीके से 3 सर्वसमीका इसकी बनते हैं। बस इतना आपको त्रिकोणमिति में दोहराना था और
आपके क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे। आइए एक बार मैं इसी स्क्रीन पे आपको सारे टोटल फार्मूले जो मैंने अभी आपको समझाए एक बार में ही लर्न करा देता हूँ, जब तक आपको ये लर्न नहीं होने के आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कि ये क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। देखिए पहले सर्वसम्मिका याद क्या करनी है, मैंने आपको एक बार बताई है। आपको यहाँ लिखना है LAL बटे KA। तो यहाँ आपको लिखना है साइन कोस टेन। एक बार बस इसको समझ लीजिए। और नीचे आ जाएगा कोसेक, और यहाँ आ जाएगा कोट, और यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ कोट नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा सेक, और यहाँ आ जाएगा कोट। तो आप देखिए अब इससे फार्मूला क्या बनेगा। अगर आपसे कोई पूछे साइन थीटा का मान कितना होता है, तो आप लिख सकते हैं ना, साइन के इधर क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ देखिए एल है ना, तो यानी कि लंब बटे कर्ण, ये लिख सकते हैं आप, लंब बटे कर्ण। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई फार्मूला पूछे तो 1 बटे कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण या 1 बटे कोसेक थीटा। इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछे कोस थीटा का मान, कोस थीटा, तो आपको क्या बताना है। देखिए कोस के किसके इधर है, आधार, कोस के नीचे है आधार बटे नीचे देखिए के का मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे सेक आया ना, 1 बटे सेक थीटा। तो कोस थीटा का कोई भी आपसे मान पूछे तो आपको बताना है आधार बटे कर्ण बराबर 1 बटे सेक थीटा। इसी तरीके से अगर आपसे कोई टेन थीटा पूछे, टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, टेन थीटा के नीचे क्या लिखा है, एल, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार आया, ए आया ना, तो लंब बटे आधार। और बराबर में इसको आपको कैसे लिखना है, क्या है इसके नीचे, 1 बटे कोट थीटा, 1 बटे कोट थीटा। तो इस तरीके से अब नीचे देखिए ये कोसेक आया हुआ है, तो कोसेक थीटा अगर आपसे पूछे कोसेक थीटा का मान कितना होता है, देखो नीचे के है ना, यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या है, लंब। और बराबर अगर आप बराबर में लिखे तो 1 बटे साइन, क्योंकि इसके ऊपर साइन थीटा है, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी तरीके से सेक थीटा का मान कितना है, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो आप समझ गए कि ये फार्मूला आपको कैसे करना था। और इसके ऊपर है कोस, तो 1 बटे कोस थीटा। तो ये फार्मूला सिर्फ किससे लर्न करना है आपको, ये लर्न करना है आपको इस वाले से, बस ये सारे फार्मूले इससे लर्न करने हैं आपको, ये वाले से, ठीक है ना। ये याद रखिए, ये अपने आप याद हो जाएंगे। इसके बाद मैंने 3 सर्वसम्मिका आपको बताई, उसको भी दिमाग में रख लीजिए। और फिर मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलूँगा। क्वेश्चन तो तुरंत बनाने आएंगे आपसे, क्वेश्चन तो ऐसे बनाएंगे कि आपको त्रिकोणमिति बहुत ईजी लगने लगेगी। बस पहले आप इसको समझिए कि ये कैसे आपको करने हैं। तो आइए मैं सर्वसम्मिका भी आपको समझा दूं। देखिए सर्वसम्मिका में मैंने आपको क्या बताया, अभी 3 सर्वसम्मिका बताई आपको मैंने। पहली सर्वसम्मिका क्या बताई मैंने आपको, पहली मैंने बताई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो ये बताई, ये याद रखिए। नंबर दूसरी मैंने आपको बताई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरीके से आपको क्या याद रखना, एस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। ये 3 सर्वसम्मिका आपको लर्न रखनी है त्रिकोणमिति के सवाल के लिए। तो इस तरीके से ये आपके क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी सर्वसम्मिका।
और त्रिकोणमिति में आपको एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वे होते हैं मान। कभी भी आपके मान याद नहीं होते। आइए मैं आपको इन्हीं सरल समीकरण से मान याद करने भी आपको सिखा देता हूं। तो आइए समझते हैं अब इस सारणी को। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो सूत्र समझाए हैं उसके बाद आपको ये सारणी भी समझनी है। सारणी का भी समझने का एक तरीका है, आपको याद नहीं करनी। आइए मैं आपको ये सारणी समझाता हूँ जिसकी सहायता से आप क्वेश्चनों को बना पाएंगे। इसके लिए आपको क्या काम करना है, जो आपको बोर्ड की कॉपी मिली हुई है उसके सबसे पिछले पेज पे आप कच्चे पेंसिल से सारणी बना लीजिए। ये सारणी बनानी मैं आपको सिखाता हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इस सारणी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपके मान याद नहीं रहते। आपको क्या काम करना है, जैसे कि आपको बस इतना करना है, ये साइन थीटा जो दिया साइन है, इस साइन के मान याद कर लेना है। देखो 0 का मान कितना है 0, 30 का मान कितना है 1/√2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, ये देखिए। और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। बस आपको साइन के मानों को याद रखना है, इतना ही, और कुछ नहीं करना। आइए मैं आपको अब सारणी बनानी सिखा देता हूँ कि सारणी आपको कैसे बनानी है। तो देखिए सारणी बनाने के लिए आपको क्या काम करना है, जो आपने कॉपी ली हुई है उसके पिछले पेज पर पहुँच जाइए और उसके ऊपर लिख लीजिए आप रफ लिखने के बाद आपको अब काम क्या करना है, आपको बस इतना ही काम करना है कि अब इस सारणी के द्वारा आपको समझ लेना है। आइए मैं समझा देता हूँ। देखिए आपको क्या काम करना है, आप सबसे पहले पिछले पेज पे आप लिखिए, आप वहाँ लिखिए यहाँ लिखिएगा साइन, और इसके नीचे लिखिए कोस, और फिर आपको लिखना है टेन, और फिर आपको लिखना है कोसेक। ये भी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है आपको ये। और इसके बाद आपको लिखना है सेक, और सबसे नीचे लिख देना है कोट। इतना काम करने के बाद आपको वो ही सारणी आपको बना लेनी है। देखिए कैसे बना रहा हूँ मैं, ऐसे ही आप रफ पेज पे लेके सारणी वहाँ बना लीजिए, ताकि आपको मान अगर याद नहीं है तो ये सारणी में आपके मान याद हो जाए और आपको कोई भी क्वेश्चन करने में परेशानी ना हो। ये मैं आपको मान बनाना सिखा रहा हूँ। ये सारणी आप ऐसे बनाइए पीछे रफ पेज पे जाके। अब आप देखिए मैं बनाने आपको सिखा रहा हूँ। इतना काम करने के बाद आपको ये सारणी बनानी आ जाएगी। और फिर अगर आप पे सारणी नहीं बनानी उसके बाद भी मैं आपको कैसे याद करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये सारणी समझ में आए। यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है 0, इसके बाद 30, इसके बाद आपको लिखना है 45, फिर आपको लिखना है 60, 60 के बाद आपको सबसे एंड में लिख देना है 90। इतना काम करने के बाद अब आपको इनके मान लिखने हैं। बस आपको क्या काम था, इनके मान याद रखने थे आपको। जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। बस ये साइन के मान याद रखने हैं आपको। और इसका साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। बस ये याद रखना था। अब आपको काम क्या करना है, अब आपको इसको अपोजिट जो ये मान रखना है, आपको ये मान रखना है इनका अपोजिट। जैसे कोस का मान जब रखोगे आप, ये देखिए साइन 90 है, ये साइन 90 जो ये है साइन 90, इसको आपको उल्टा करके यहाँ लिख के लाना है। जैसे यहाँ 1, यहाँ लिख देना है 1, और यहाँ लिखना है √3/2। देखिए मैं अपोजिट लिख रहा हूँ इसके। देखो √3/2 आ गया ना, ये वाला। अब आपको लिखना है ये 1/√2, उल्टा करके लिखते जाइए बस, तो ये कोस के मान आ जाएंगे। और इसका लिख देना है 1/2 और 0 इधर ले जानी है। तो ये आपका हो गया अपोजिट। अब देखिए अब आपको tan का मान कैसे निकालते हैं। आपको पता है
tan थीटा बराबर क्या बताया था मैंने आपको, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये होता है ना। तो अब आपको क्या काम करना है, इसमें साइन थीटा का मान देखिए कितना है, साइन थीटा अगर जीरो का मान निकालना है यानी कि साइन जीरो का मान ऊपर रखिए जीरो, और बटे कोस जीरो का मान कितना ने बताया 1, ये देखिए 1 लिखिए। अगर 1 से जीरो को भाग करेंगे तो कितना आएगा 0, तो यानी कि tan थीटा का मान आ गया आपका 0। समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर आपको tan 30 का मान निकालना हो तो आपको पता है 30 साइन 30 का मान कितना है, देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है ना, साइन 30 का मान 1/2, और इसको भाग कर देनी है किससे, √3/2 से। ये भाग करिए आपने √3/2 से, तो देखिए ये 2 तो चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो ये क्या बचेगा, 2 से तो 2 कैंसिल, ये तो क्या बचा आपके पास 1/√3, 1/√3। देखिए क्या कर रहे हैं हम, इनके मान को इसके मान से भाग कर रहे हैं, साइन 45 के मान को कोस 45 के मान से भाग करेंगे तो 1 आएगा। देखिए दोनों का मान, इसका मान होता है 1/√2 और इसका भी होता है 1/√2। जब दोनों को एक दूसरे से भाग करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 1। आ गया समझ में। अब देखिए साइन 60 का मान है √3/2, कितना मान है √3/2, और इसको भाग करनी है किससे 1/2 से, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √3, भाग करके देख लीजिए √3। और ये 0 से अगर किसी चीज़ को भाग करेंगे यानी कि 1 को अगर आप भाग करोगे 0 से किसी भी चीज़ को आप भाग करते हैं तो अनंत आता है, इन्फिनिट। ये आ गया। अब आपको देखिए कोसेक का मान निकालना है, ये है कोसेक। कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट। तो आपको साइन के जो भी मान है, देखिए साइन के जो भी मान है यहाँ अपोजिट कर देना है, उसको साइन के मान को अपोजिट कर देना है। देखिए ये है साइन का मान, ये कोसेक था ना, तो अब आपको क्या करना है, अपोजिट करना है। आइए मैं आपको अपोजिट भी करके दिखा देता हूँ। देखिए 0 है, 0 का अपोजिट क्या होता है, यानी कि उल्टा 0 ही, 0 का अपोजिट आपको करना है 0। अब ये बताइए आप साइन का मान देखिए यहाँ है 1/2, अपोजिट करना है इसको, यानी कि 2 को ऊपर ले जाइए 1 को नीचे लाइए तो 2 ही आ जाएगा ना। यहाँ देखिए √2 1/2 है ना, साइन 45 का मान 1/√2, तो आपको उल्टा कर देना है, क्या हो जाएगा √2/1, 1 चाहे नीचे लिखो या ना लिखो तो √2 ही आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपको कोसेक 60 का मान निकालना हो तो देखिए कितना है √3/2, ये है ना √3/2, इसको अपोजिट करिए यानी कि 2 को ले जाइए ऊपर और 3 को लाइए, √3 को लाइए नीचे, तो क्या बन गया ये 2/√3, ठीक है। ये और आपको क्या काम करना है, 1 का अपोजिट क्या होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो ये बात समझ में आ गई। अब सेक देखिए, अब किसका मान निकालना है आपको, सेक का। सेक जो होता है वो कोस का अपोजिट होता है। सेक थीटा आपको पता है ना 1/cos थीटा होता है। तो देखिए कोस, ये कोस का मान है, ये रहा कोस, यहाँ कितना है 1, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 का अपोजिट 1। और यहाँ देखिए अब कोस का √3/2 है ना, √3/2, तो 2 को ऊपर करिए और √3 को नीचे करिए तो कितना हो जाएगा 2/√3। अब तो आ रही होगी आपके समझ में ये सारणी। इसी तरीके से कोस 45 का मान को देखिए 1/√2 है, 1/√2, तो आपको इसे कैसे लिखना है √2/1, 1 चाहे लिखो नीचे या ना लिखो, √2 ही आ जाएगा। अब ये देखिए कोस 60 का मान है 1/2, तो इसको 2 को ऊपर करिए 1 को नीचे तो कितना हो जाएगा 2। और इसी तरीके से 0 का अपोजिट क्या होता है 0 या अनंत, 0 का अपोजिट अनंत होता है, तो यहाँ इन्फिनिटी लिखिए, तो यहाँ भी सेक थीटा का मान इन्फिनिटी ही कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ आइए कोट थीटा का मान कितना होता है, कोट थीटा, कोट जो होता है वो साइन, कोट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है, एक बार ये हो रहा tan का अपोजिट ही तो होता है, तो tan का अपोजिट कर दीजिए, 0 का अपोजिट अनंत, और इसका ये √3/2
1/√3 है, तो ये हो जाएगा उल्टा इसका √3/1 यानी कि √3 ही। 1 का अपोजिट 1, और ये क्या आता है यहाँ √3, यानी कि ऐसे कहते हैं √3/1, यानी कि ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, और इन्फिनेटिव का उल्टा आप क्या कर देंगे 0। इस तरीके से ये सारणी आप बना लीजिए। और ये अब इससे आपको इसी वीडियो में मैंने आपको सूत्र बनाने सिखा दिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन करने सिखाऊंगा। थैंक यू जुड़े रहने के लिए।